पिछली आयात में हमने मुनाफिकीन का हाल सुना, लेकिन अब बारी है पूरी इंसानियत से खिताब की। अल्लाह तबारक व ताला अब हमें इस कायनात के खालिक की पहचान करवाता है। अल्लाह फरमाता है, ए लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और उनको भी जो तुमसे पहले थे। वो रब जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछूना बनाया और आसमान को छत, और आसमान से पानी बरसाकर तुम्हारे लिए रिज्क निकाला। जब सब कुछ वही कर रहा है तो फिर तुम जानते बूझते दूसरों को उसका शरीक क्यों बनाते हो। कुरान का खुला चैलेंज। अब अल्लाह उन लोगों को चैलेंज करता है जो कुरान पर शक करते हैं। अल्लाह फरमाता है, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, अगर तुम्हें इस किताब पर शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है तो इस जैसी एक ही सूरत बना लाओ। अपने तमाम मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो, और अगर तुम ऐसा न कर सको, और याद रखो तुम कभी नहीं कर सकोगे, तो फिर उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। आयत 25। जहां डर है वहां खुशखबरी भी है। अल्लाह ईमान वालों को ऐसी जन्नतों की बशारत देता है जिनके नीचे नहरें बहती हैं। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरा, वहां जब उन्हें फल दिए जाएंगे तो वो कहेंगे, ये तो वही हैं जो हमें पहले मिले थे। उनके लिए वहां पाकीज़ा जोड़े होंगे और वो वहां हमेशा रहेंगे। आयत 26 और 27। कुछ लोग एतराज करते थे कि अल्लाह कुरान में मच्छर जैसी छोटी चीजों की मिसाल क्यों देता है। अल्लाह ने जवाब दिया, इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिब मसलन मा बाऊदा, अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो मच्छर या इससे भी छोटी किसी चीज की मिसाल बयान करे। मोमिनीन जानते हैं कि ये हक है, लेकिन गुमराह वही होते हैं जो वादा तोड़ते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं। आयत 28 और 29। इंसान से एक बड़ा सवाल किया गया, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो जबकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदगी दी, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। अब इस कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है, वो वक्त जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने हैरत से पूछा, क्या तू जमीन में उसे पैदा करेगा जो वहां फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? अल्लाह ने वो जवाब दिया जो आज भी हम सब के लिए एक सबक है, इन्नी आलमु मा ला तालमून, बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यहीं से इंसान का इम्तिहान शुरू हुआ। हमें जमीन पर फसाद के लिए नहीं बल्कि अल्लाह का नुमाइंदा बनकर रहने के लिए भेजा गया है। क्या हम अल्लाह के इस भरोसे पर पूरा उतर रहे हैं?